हाय गाइस। आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया है, तो मेरा 4th शिफ्ट में था, जो मेरी 4 PM वाली शिफ्ट थी। और मेरा पेपर कैसा गया ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इंग्लिश बहुत ही इजी था। इंग्लिश मैंने पूरे 12 मिनट में बना लिए थे। मैंने इंग्लिश में 29 अटेम्प्ट किए हैं। और इंग्लिश में क्या क्या आया था, तो जो अनसिन पैसेज आया था बहुत स्टोरी बेस्ड आया था। एक किंग के ऊपर, एक पेंटर के ऊपर, कि पेंटर स्पाई था, वो पेंटर नहीं था। वैसे बहुत एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आई थी, वन गो में पढ़ के याद हो गई थी। और स्टोरी बेस्ड आरसी बहुत इजी होती है जनरली। तो यस, ये था इंग्लिश में। उसके अलावा क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट भी इजी था। और एरर्स वाले क्वेश्चन थे। वैसे तो उसमें 5 स्टेटमेंट दिया था। ये पूछ रहा था कि कौन सा करेक्ट है इनमें से, लेकिन वो भी बहुत ईजी था। एकदम छोटे छोटे से स्टेटमेंट थे। वर्ड स्वैप के 3-4 क्वेश्चन थे, और बस इतना ही था इंग्लिश में। और इंग्लिश और हाँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी था उसके 2-3 क्वेश्चन से। ऐसा करके इंग्लिश में मैंने 29 अटेम्प्ट्स किए हैं और एक क्वेश्चन छोड़ दी, जबकि से वो भी मुझे ऑलमोस्ट 70-80% पता ही था कि इसका ये आंसर होगा, बट मुझे रिस्क नहीं लेना था। आरबीआई असिस्टेंट का है, इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद था क्वांट का सेक्शन। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन तो नहीं आता, सिंप्लीफिकेशन आया था। और सिंप्लीफिकेशन के होंगे अराउंड 14-15 क्वेश्चन होंगे। मिसिंग नंबर सीरीज थी, उसके 5 क्वेश्चन थे। और एक डीआई थी। डीआई थोड़ी सी ट्रिकी थी, मतलब थोड़ा सा उसको अच्छे से रीड करने की ज़रूरत थी। बहुत ईजी वाली डीआई नहीं थी। नंबर सीरीज भी मेरे से 4 बने, एक नहीं बना, तो उसको मैंने छोड़ दिया। और ऐसा था क्वांट का पेपर। क्वांट में मैंने 31 बनाए हैं। जो मेरे 4 क्वेश्चन छूटे हैं, तो उसमें से 3 तो अरिथमेटिक के हैं, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा था। मतलब मैं बहुत सारा टाइम भी दे रही थी, तब भी एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा था। तो मैं सोची ओके कुछ ट्रिकी होगा, तो मैं इसे छोड़ दिया। तो क्वांट में मैंने 31 बनाए हैं और 4 क्वेश्चन छोड़ दिया, एक नंबर सीरीज़ का, और 3 मैंने छोड़े हैं वो वाले अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। और हाँ, इंग्लिश मैंने 12 मिनट में ही पूरा बना लिया था। बाद के 8 मिनट में मैं अपना पूरा पेपर चेक कर रही थी वापस से जाके। लेकिन क्वांट मैंने पूरा एंड तक बनाया। एंड के 30 सेकंड्स में भी एक नंबर सीरीज़ मैंने बनाई थी। तो ऐसा करके क्वांट में मैंने 31 अटैम्प्ट्स किए। फिर रीजनिंग का सेक्शन था। रीजनिंग में मैंने पूरे 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट किए। तो रीजनिंग में क्या क्या आया था ये बता देती हूँ। रीजनिंग में वो थी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। तो वो सिर्फ नंबर बेस्ड थी, मतलब नंबर सीरीज़ जैसा सिर्फ नंबर्स दिए थे। और नंबर्स पे पूछ रहा था कि इवन नंबर पे, प्राइम नंबर पे पूछ रहा था कि कौन से प्राइम नंबर के पहले भी और बाद भी एक एक इवन नंबर है। तो वैसे थी वो नंबर सीरीज। 5 क्वेश्चन थे। वो ट्रिकी थी, मुझे ट्रिकी लगी थोड़ी, क्योंकि नंबर्स में प्ले करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर उसमें अल्फ़ाबेट्स देता, सिंबल्स देता, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता, लेकिन नंबर्स बस थे। और उसके अलावा पजल्स थी 2 या 3 पजल्स, वो बहुत इजी थी। 3 पजल याद है मुझे, 3 पजल थी। सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। और बस वो डिस्टेंस डायरेक्शन का भी क्वेश्चन था, 3 या 4 क्वेश्चन का, वो भी बहुत ईजी था। वन गो में बन गया। ऑल्सो 4 या 5 क्वेश्चन वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे, और वो भी काफ़ी ईजी था। जिसमें से फॉरवर्ड बैकवर्ड का पूछ रहा था कि कितने पेयर बन रहे हैं। एक वर्ड जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है वो पूछ रहा था। और एक ये पूछ रहा था एक में कि जो नंबर्स दिए हैं, तो इवन में +1 और ऑड में -3, ऐसा करके कुछ था। तो वही जो जनरल हमारे मॉक्स में आता है, कुछ भी डिफरेंट तो लगा नहीं। बाकी रीजनिंग में मैंने 35 बनाए हैं। टोटल मैंने 95 अटैम्प्ट्स किए हैं। और एक्यूरेसी, मुझे इंग्लिश में ही डर रहता है हमेशा एक्यूरेसी का, लेकिन इस पेपर में मुझे इंग्लिश में भी डर नहीं है, बिकॉज इंग्लिश का वन गो में आंसर पता चल रहा था कि यही होगा, ये नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया, वरना मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। ऑल्सो आई होप, मैंने अपनी शिफ्ट का देखा नहीं है कि ये शिफ्ट में लोगों के कितने अटैम्प्ट्स जा रहे हैं। सो आई होप कि मेरी शिफ्ट में जो पेपर है, मतलब इतना इजी ना हो कि नॉर्मलाइज करके मार्क्स कम कर दे, और वट एवर, नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। बट येस, सो आपके अगर ये शिफ्ट में पेपर थे तो किसके कितने अटैम्प्ट्स गए ये कमेंट कर देना। और एक चीज़ अपडेट जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था अपने, कि स्मार्ट किडा का आपके लिए ऑफर आया है 25% ऑफ। अभी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, तो स्मार्ट किडा ने ऑफर निकाला है। और वो ऑफर काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए, आई मीन कल संडे, कल लास्ट डे है ऑफर का। तो जल्दी से ऑफर अवेल कर लो, क्योंकि इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। बिकॉज एसबीआई क्लर्क के बाद अब कोई एग्जाम भी नहीं बचा, तो ऑफर्स क्यों ही आएंगे, राइट। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट किडा काफ़ी सही है। मेंस के लिए पर्टिकुलरली मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी सही है। सो यू कैन गो विद इट। 25% आपको ऑफ मिल जाएगा। फेस्ट 23 कोड लगा लेना। ऑल्सो मुझसे जुड़ना चाहो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, एंड तक आए हो तो। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डाल दूंगी। करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स वगैरह मैं शेयर करती रहती हूँ। ऑल्दो अभी तक नहीं कर रही थी, लेकिन अब एसबीआई पीओ मेंस होगा शायद, उसके बाद मैं करना स्टार्ट करूँ, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। मुझसे जुड़ना चाहो तो इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।